तो क्वेश्चन नंबर है हमारा इसी एक्सरसाइज का 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अगर स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं हम तो कुछ बातें हमें समझ में आती हैं कि ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कोई पॉइंट है ए, हमने लेट किया अपने आप, दूसरा पॉइंट है बी। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में और ट्रेन ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। लास्ट में से कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। मेनली क्या होता है, जो चीज हमसे पूछी जाती है हम उसको ही लेट कर लेते हैं। ऐसा इन क्वेश्चंस में मेनली यही होता है कि जो हमें कहा जाए फाइंड आउट करने के लिए, अधिकतर क्वेश्चंस में वही लेट होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो ट्रेन की थी वो हमने लेट कर दी। अब ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम है। अगर मान लिया इस स्पीड से कोई ट्रेन ट्रेवल करेगी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो टाइम कितना लेगी? टाइम टेकन बताओ। टाइम का फार्मूला क्या है? टाइम फाइंड आउट करने का फार्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, इस फार्मूले को यूज करके, क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास है। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x, जो हमने लेट की हुई। तो टाइम की स्पीड में आवर लिया हुआ है ना, तो ये आवर्स में टाइम आ जाएगा हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन इसने बताई कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस हो जाती है, तो जो न्यू स्पीड बनेगी उस ट्रेन की सेकंड कंडीशन के लिए वो बनेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड कंडीशन के लिए, अब सेकंड कंडीशन में टाइम टेकन क्या होगा? जो न्यू टाइम टेकन है सेकंड कंडीशन के लिए उसका वो भी डिफरेंट होगा। डिस्टेंस सेम है, स्पीड बदल गई है, तो फार्मूला वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 480 किलोमीटर डिवाइड बाय x माइनस 8। तो नई स्पीड हमारे पास x माइनस 8, उससे डिवाइड करेंगे तो जो नया टाइम है वो आ जाएगा हमारे पास। अब रिलेशन जो है हमारे पास, क्योंकि हमें बनानी है इक्वेशन जिससे कि हम इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का रिलेशन दे रखा है। इन दोनों जो टाइम है, इन टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 आवर्स का। जो नया टाइम लिया है ट्रेन ने ट्रेवल करने में वो 3 आवर ज्यादा है। 3 आवर्स मोर है ना इसमें। तो इन दोनों टाइम्स को अगर एक दूसरे के इक्वल करना है तो जो टाइम कम है उसमें या तो ऐड कर दो 3 आवर्स, या जो ज्यादा है उसमें से 3 आवर्स माइनस कर दो। तो ज्यादा कौन है? ये है। तो 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 3। इसमें से अगर 3 आवर माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 480 डिवाइड बाय x। इस टाइम टेकन के इक्वल हो जाएगा। ये टाइम ज्यादा लिया था ना ट्रेन के बाद में स्पीड कम होने से, तो इस ज्यादा टाइम में से वो 3 आवर का जो ज्यादा लिया था इसने हमने माइनस कर दिया। 3 आवर माइनस होते ही पहले वाले टाइम के इक्वल। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड आपकी प्रैक्टिस से किया, कैसे सोल्व करते हैं। हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं